गिरिडीह झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फीता काट कर किया। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के जीवन संघर्ष, विचारधारा और उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया। उद्घाटन के बाद मौके पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा बुलंद किया, जिससे माहौल देशभक्ति के जोश से गूंजा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, महेंद्र वर्मा, सुरेश मंडल, मुकेश जालान, कामेश्वर पासवान, नवीन सिन्हा, संदीप दिनगेच, देवनाथ राणा, विवेक गुप्ता उर्फ विक्की, भाजपा महिला मोर्चा शालिनी वैश्य केआर समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन से प्रेरित करना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उन्हें जागरूक करना बताया गया। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से ये आह्वान हुआ है, तय किया गया है कि 15 दिनों तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाएंगे। और सेवा पखवाड़ा में अलग अलग पार्टी के विभिन्न मोर्चा के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पहला कि ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से युवा मोर्चा को यह जिम्मा दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और रक्तदान महादान है, रक्तदान से बहुतों का जान बच सकता है। तो रक्तदान के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसके साथ साथ लगातार आज जैसे प्रदर्शनी का चित्र प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन से लेकर अभी तक के पूरे जो उनके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, सेवा के कार्य किए गए हैं, तो उन सारे चीजों की चित्र प्रदर्शनी लगी है ताकि हम लोग इस चीज को देख सके कि उनके द्वारा कैसे कार्य किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक और चलो जीते हैं एक छोटी सी मूवी है, उस फिल्म को अगर देखेंगे तो उसे लगेगा कि बचपन से ही, क्योंकि वो जब छोटे थे उस समय का उनका बनाया हुआ है कि किस तरह जो समस्याएं एक उनकी माँ का कि वो चूल्हे में खाना बनाती है तो कितनी परेशानी होती है, उन सारी चीजों को देखकर, चाहे तो जैसे शौचालय की जो उनके मन में संकल्पना आई, जो महिला सशक्तिकरण की चर्चा उन्होंने की और महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उनके द्वारा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये बचपन से ही इन सारी चीजों को देखने के बाद जब उन्हें अवसर मिला तो एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर के लिए योजना तैयार करके उनके लिए उन्होंने बदलाव शुरू किया। और साथ ही साथ आज चित्र प्रदर्शनी में हम उनके जीवन गाथा को दिखा रहे हैं और ये चूँकि 15 दिनों तक 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और आपने जो चर्चा की माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को मध्य प्रदेश के धार से कार्यक्रम की शुरुआत की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और उसके माध्यम से एक स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से, महिला बाल विकास मंत्रालय का भी कार्यक्रम जो हमारा पोषण माह होता है, पोषण माह का शुभारंभ 17 तारीख को उन्होंने किया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य जांच कैंप लगेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं या फिर जो देश के नागरिक हैं कि जाके वहाँ पे वो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। और खास करके उसमें महिलाओं पर फोकस किया गया है क्योंकि उनका हर तरह की जांच वहाँ पे हो जाएगी। और उसके साथ साथ उसमें आह्वान भी करेंगे आप लोग के माध्यम से भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर स्वास्थ्य शिविर में वो कैंप में अपना स्वास्थ्य की जांच भी कराएं। उसके साथ ये जो पोषण माह की शुरुआत हो रही है, तो पोषण माह में भी ये 1 महीने तक महिला बाल विकास विभाग की ओर से 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र में 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। और पूरे महीने कुछ थीम के साथ हमने उनको थीम दिया है, वो थीम के साथ जन आंदोलन का रूप ले, इस हिसाब से ये कार्यक्रम होगा। और हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में
जहाँ स्वास्थ्य शिविर लगेंगे वहाँ भी हमारे केंद्र की बहनें वहाँ पर जाएंगी, वहाँ लोगों को ले जाकर जांच हो, पोषण के से संबंधित उनको जानकारी देना है और कैसे बेहतर पोषण बच्चों को मिल सके इसकी भी जानकारी देना है। अभी ओबेसिटी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी एक आह्वान किया था, तो मोटापा को लेकर, मोटापा भी एक बीमारी है और आज के समय में जो स्थितियाँ बन रही है कि बच्चे छोटे हैं और लेकिन काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ता है जिसकी वजह होती है, तो कैसे ओबेसिटी से मुक्ति पाई जा सके, तो उसके लिए भी खान पान में कैसे सुधार लाना है, किन चीज़ों का, चीनी का कम आप उपयोग करें, तेल का कम उपयोग करें, इन सारी चीज़ों पर भी जागरूकता फैलानी है। और हमारे आस पास में जो चीज़ें मिलती है जैसे पौष्टिक आहार है या साग सब्जियां जो मिलती है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, श्री अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इन सारी चीज़ों को लेकर ये जागरूकता अभियान, और अभी तक ये 8वां संस्करण है, 7वें संस्करण में 1 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटी हुई है और इस बार भी पूरा उम्मीद है कि इस बार भी गांव-गांव तक जुड़ के जो हमारा पोषण माह है, पोषण माह में लोग उसमें जुड़ेंगे। जन भागीदारी, जन जागरूकता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसके माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे। मैडम आज जो है